Assalamu alaikum students. I'm your new CS teacher, Mohammad Jazim Sajjad. As I told in my last video of introduction, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सारा, और आज हमने नंबर सिस्टम शुरू करना है. ठीक है, द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. नंबर सिस्टम्स आर द बेसिक्स. ठीक है ना. इंशाल्लाह ये चैप्टर आपने शुरू किया तो अब इससे पाए तकमील तक भी पहुंचाएंगे. बट नंबर सिस्टम, सबसे पहला सवाल यही है कि नंबर सिस्टम्स होते क्या. ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैं एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि व्हाट आर द नंबर सिस्टम्स. आज हम इसको डिटेल क्वेश्चन आंसर्स विद कॉन्सेप्ट्स के साथ हर चीज़ समझेंगे. ठीक है, आज हम आगे चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने एक बात की थी, आपको एक स्टोरी बताया था कि पहले लोगों ने ये चीज़ देखी कि हम नंबर्स को, इनके डाटा को, ठीक है, जो भी डाटा है हम उसको जीरोस और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक प्रॉपर एक रूल है उसे चेंज करने का, यानी कि डाटा को जीरोस और वंस की फॉर्म में चेंज करने की प्रॉपर रूल है, पूरा तरीका है. वाई 0 एंड 1, क्यों हम 0 1 क्यों हम 0 1 में क्यों करते हैं, मतलब क्या जरूरत है, हम 5 6 में भी तो कर सकते हैं. वाई जीरोस एंड वंस. जो कंप्यूटर है ना, इज अ डिवाइस. ठीक है, नो ब्रेन. कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं है, कोई ह्यूमन जैसे दिमाग जैसे अल्लाह ताला ने बनाया वैसा नहीं. कंप्यूटर की जो हमारी एक ज़बान है, एक ज़बान लैंग्वेज उर्दू है. कंप्यूटर की ज़बान नहीं है ये. कंप्यूटर की ज़बान है ज़ीरो और वन की. वो हर चीज़ को क्या करता है, जौन सा भी डाटा होता है उसे वो ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करके अपने पास प्रोसेस करता है, स्टोर करता है. ठीक है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए हमें ज़ीरो और वन की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि उसकी ज़बान है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता. जौन सा भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को देते हैं सेव फ्रॉम माई नेम इज़ जाज़िम. ठीक है, वो इसके ज़ीरो और वन बनाएगा पहले, उसका तरीका अपना है, वो बाद में बात करेंगे कि कैसे बनाएगा. ठीक है, और उसके बाद वो स्टोर कर देगा ज़ीरो और वन को अपनी मेमोरी के अंदर. ठीक है, अब आगे आप नंबर सिस्टम की समझ आ गई. एक तो ये पॉइंट होगा कि प्रोसेस, स्टोर और रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो वन. दूसरा एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज़ीरो है ना और वन, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं. ठीक है, इस इनको हम क्या कहते हैं, बिट भी कहते हैं. एक इसको बिट कहते हैं और एक वन को हम बिट कहते हैं. ठीक है, यानी कि इनको हम बिट्स भी कहते हैं. बिट्स ज़ीरो और वन आर दो टू बिट्स. ठीक है, टू बिट्स होती हैं. इनके ज़ीरो एक बिट है और वन एक बिट है, तो हम इसको बिट भी कहते हैं. हमारे कंप्यूटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्विच होते हैं. स्विच कह लो, कैपेसिटर्स कह लो या ट्रांजिस्टर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो ज़ीरो से क्लोज होते हैं और वन से ओपन होते हैं. ठीक है, एक ये रीज़न है. इसीलिए हमें ज़ीरो वन एसेंशियल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बाय द वे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का कि क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों यूज़ करते हैं ज़ीरो और वन बाइनरी के. ठीक है, तो एक ये कि हम उसे प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा, ये कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर स्विचेस होते हैं और ये ज़ीरो और वन एज अ स्टेट काम करते हैं. ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्लोज होगा सर्किट स्विच, यानी कि स्विच होगा, और एक वन जो ओपन. अब हम घरों में स्विचेस देखते हैं. ठीक है ना, घर में स्विचेस लगे होते हैं, समथिंग लाइक दिस. बटन्स होते हैं उनके अंदर पे, 4 लाइट्स होती हैं. ठीक है ना, फोर लाइट्स, हर स्विच का एक बटन है. अब इस एक बटन की दो ही स्टेट है, यहाँ तो ये ओपन है, या तो ये खुला है या तो बंद है, या तो ये खुला है या तो ये बंद है, या तो ये खुला है या तो ये बंद है, या तो ये खुला बंद है. इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. दरमियान में तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, या तो खुला है या तो बंद है. तो इस चीज़ को भी समझना जरूरी है. कंप्यूटर के अंदर भी स्विचेस होती हैं जो जीरो, दो स्टेट्स होती हैं ज़ीरो और वन, जिनसे क्या होता है स्विचेस खुलते हैं और बंद होते हैं. इस वजह से हम ज़ीरो और वन को भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर. और वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे काम हो रहा था, बिल्कुल छोटे लेवल पे कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, तो प्रेसिजन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर. इसीलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. अब सबसे पहला जो सवाल आता है बोर्ड्स के अंदर कि नंबर सिस्टम्स है क्या. ठीक है, नंबर सिस्टम्स हैं क्या चीज़. ठीक है, नंबर सिस्टम्स आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग बिकॉज दे फॉर्म बेसिक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टोरी एंड प्रोसेसिंग. ठीक है, ये 2 नंबर के सवाल का जवाब है. ठीक है, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हेल्प कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन दैट इज वेरी. अब एक नंबर सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, एक नंबर सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं. बहुत ज़्यादा काम करने के, डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं. यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए अलग होगा, टेक्स्ट के लिए अलग होगा, कलर्स के लिए अलग होगा, मेमोरी लोकेशंस के लिए अलग नंबर सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं. बहुत सारे नंबर सिस्टम, लेकिन वो सारे नंबर सिस्टम भी फॉर जीरो और वन की फॉर्म्स में ही कन्वर्ट होकर स्टोर हो रहे हैं. कंप्यूटर जीरो वन के अलावा कुछ नहीं समझता जिसकी जबान. ठीक है, अब हम एक चीज़ को इधर आ जाते हैं. ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से हम लोग कुछ ये मैंने नोट्स बनाए, आप इधर से पढ़ते हैं. नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी, और ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी कि सिर्फ इस बाइनरी को सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है. मैंने बता दिया कि जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं. ठीक है, अब देखो जितने भी नंबर सिस्टम्स हम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर सिस्टम्स हम पढ़ेंगे उनके अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं ना, जैसे कि बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, जीरो वन, वही इसकी बेस है. यानी कि इसके दो डिजिट्स हैं तो इसकी बेस भी क्या होगी, टू होगी. ठीक है, ये आगे चीज़ काम आएगी. ये आपने इंपॉर्टेंट सर कि बाइनरी की जो बेस होती है वो क्या होती है, टू होती है.
बाइनरी की क्या बेस होती है, कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 होते हैं, तो फिर बेस भी 2 होती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ समझने वाली है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, अब इधर आ जाए। हम अपने घर में पढ़ते हैं, स्विचेस होते हैं हमारे पास, ये है हमारे पास स्विचेस, ठीक है। ये 8 स्विचेस हैं और इससे इनसे ना 8 बल्ब चल रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जीरोथ बल्ब है, ये 1 बल्ब है, ये 2 बल्ब है, ये 3rd बल्ब है, ये 4th बल्ब है, 5th बल्ब है और ये 6th बल्ब है और 7। टोटल कितने बल्ब हैं हमारे पास? 8 बल्ब हैं, ठीक है। 8 बल्ब। ये एक सिनेरियो है, इससे अब आगे जाके समझ आएगी, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 से लेकर 7 8 बल्ब्स बनते हैं, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बल्ब, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि ना, अब ये 0 से लेकर 7 तक क्या है, बल्ब्स की प्लेस, स्विचेस की प्लेस वैल्यू है, क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब मैं ये कहता हूँ कि ना फिफ्थ बल्ब को जला दो, ठीक है। जो फिफ्थ बल्ब है ये वाला, इसको जला दो। अब मैंने जलाने के लिए याद है आपको एक चीज बताई थी कि अगर ओपन होता है तो 1 स्टेट होती है, क्लोज होता है तो 0 स्टेट होती है। अब मैंने क्या किया, फिफ्थ को जलाना है तो 1 कर दिया, तो बल्ब जलना शुरू हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ सेकंड बल्ब को जलाओ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं जला दो। मैं कहता हूँ बाकी सारे बल्ब को बंद कर दो, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। बाकी सारे बल्ब बंद है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये बाइनरी की फॉर्म में है, यानी कि हमारे पास कुछ ये बन गया 0 0 1 0 0 1 0 0, ये एक बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कहा था कि 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स को एक बाइट भी कहते हैं, एक बिट्स को हम क्या कहते हैं, एक बाइट भी कहते हैं, यानी कि अगर हम 8 बिट्स को मिला दें तो हमारे पास एक बाइट बनती है, ठीक है। ये पूरी एक बाइट है, यानी कि 1 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ये एक बाइट है, 1 1 1, ये एक बाइट है, 0 0 0 0 0 0 0 1, ये एक बाइट है, 0 0 0 0 0 0 0, ये एक बाइट है। इनके 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, बाइट्स बनती है, ठीक है। अब ये चीज़ भी समझ आ गई आपको कि प्लेस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इन सब स्विचेस की क्या होती है, प्लेस वैल्यूज होती हैं। और बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है, बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो कंप्यूटर में भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर स्टोर करना है, 56 नंबर को मैंने एंटर किया कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर का इसको स्टोर कर लो, इसको क्या कर लो, स्टोर कर लो, ठीक है। अब वो ऐसे तो नहीं, 53 तो उसके दिमाग से बाहर है, वो तो नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, हम वो क्या करेगा, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करेगा, फिर प्रोसेस भी कर सकते हैं, वो सब काम। अब हम भी यही स्विच वाला तरीका इस्तेमाल करके जो मैंने बताया, हम क्या कर देंगे कि हम 56 वाले नंबर को किसमें, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बाइनरी में हम कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू का है, हमने कहा था हमने कितने स्विचेस बनाए थे, हमने 8 स्विचेस बनाए थे, ठीक है। हमने 8 स्विचेस बनाए थे, 0 स्विच, ये 1 स्विच, ये 2 स्विच, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अब करना ये है कि इसमें थोड़ी अलग चीज़ ये है कि बस जो बेस है ना, वो बेस, प्लेस वैल्यू पावर बन जाएगी और बेस जितने नंबर होते हैं वो होते हैं। इनके अगर बाइनरी के अंदर दो दो डिजिट्स हैं बेस्ड हुए, तो बेस की पावर उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है और इस तरह से होता है काम, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 56 बनाना है, 56 बनाना है, तो अब मैंने देखना है कि कैसे बनते हैं इन चीज़ें, ठीक है। हुँ। अब मैंने 56 नंबर को बनाना है, ठीक है ना। पहले मैं बता दूँ कि जो होता है 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है और 128 होता है। अब ये सारे बल्ब्स हैं, समझो ये बल्ब्स हैं, ठीक है। अब मुझे 56, मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे बल्ब्स को जोड़ना है, ऐसे बल्ब्स को खोलना है कि वो मिलके 56 बन जाए, 56 यानी उनकी पावर बने। इस तरह से कह लो कि 56 पावर बने, ऐसे बल्ब्स को खोल दो, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशन से हम कहते हैं कि 188 तो 128 तो बड़ा है, 64 भी बड़ा है, 56 से ये दोनों तो नहीं खोल सकते, ठीक है ना। हम आते हैं 32 और 16 की तरफ। हाँ, हम 32 वाले बल्ब को खोल सकते हैं और 16 वाले बल्ब को, अगर हम इन दोनों की पावर को ऐड करते हैं तो कितना बनता है। हम ऐसे करते हैं कि इसको खोलते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 48, ठीक है। उसके बाद 48 में 4 और ऐड करें तो क्या बनता है, 52 बनता है। 8 वाले काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 4 4 इस 8 वाले काउंट कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, +4 हो गया 56, ठीक है। तो हमने इन 3 को ऑन किया तो हमारे पास जो पावर आई, जो नंबर है वो 56 वाले बल्ब सारे, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। लेकिन और बाकी सारे बल्ब हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 56 को इस बाइनरी नंबर में, जो हमारा बाइनरी नंबर आया 0 0 1 1 1 0 0 0 के फॉर्म में, ये एग्जैक्टली 56 ही है। हम ये समझ रहे हैं, कंप्यूटर इस चीज़ को समझते हैं। तो इस तरह से बल्ब्स और स्विचेस को ऑन ऑफ करना होता है, हमने ये एक तरीका है, ठीक है। और इसको 56 को इसमें कन्वर्ट करने के लिए और तरीके भी इस्तेमाल हुए जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, अब हम आगे चलते हैं।
इन बाइनरी द प्लेस वैल्यू, हमने कहा था जो प्लेस वैल्यूज होती हैं, इन बाइनरी द प्लेस वैल्यूज आर अरेंज्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि हमने जो होता है राइट, यानी कि 0 के पावर 2 से लेकर 0 के पावर 2 के पावर 7 तक, तो हम यहाँ पीछे से यहाँ से चलते हैं, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट तक चलते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 2 के पावर n तक, ठीक है। 2 के पावर n क्या होता है? 2 के पावर n वो n होती है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना, कि कितनी बिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंडिंग 2 के पावर n कोई भी n नंबर हो सकता है, वेयर ईच रिप्रेजेंट्स पोजीशन पावर ऑफ 2, ठीक है, सारे पावर ऑफ 2 में होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास हुआ। अब ये देखो, इस चीज को फिलहाल छोड़ दें। कंप्यूटर वर्क्स इन बाइनरी स्पेशली बिकॉज द मेथड फिट्स। आप क्यों बाइनरी में काम करते हैं, सवाल आ सकता है कि क्यों बाइनरी में काम करते हैं, क्योंकि ये फिट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बहुत डिजिटल सर्किट्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ, यानी कि बाइनरी में वन ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो ऑफ को, बहुत सारे स्विचेस होते हैं। और इवन जो इवन वो कह रहे हैं इधर के कि जो हम चीज़ कीबोर्ड पे भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने बी टाइप किया तो कंप्यूटर के वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर फिर उसे स्टोर करेगा, ठीक है। हर चीज़ को बाइनरी, इवन वो नंबर्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, साउंड को, हर चीज़ को लोएस्ट लेवल पे लेके जाके रिड्यूस करते हैं बाइनरी में, और में फिर वो करता है। अब हर चीज़ को स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है, नंबर्स को स्टोर, लेटर्स को अलग तरीके से स्टोर करें, इमेजेस को, टेक्स्ट को, चीज़ को क्या करेगा, अलग तरीके से स्टोर करेगा। कंप्यूटर हर चीज को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम करें व्हेन यू टाइप अ लेटर ऑन योर कीबोर्ड, तो कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, साउंड्स हो, इमेजेस हो, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन, उसे ब्रेक डाउन करेगा बाइनरी कोड के अंदर, ठीक है। और बाकी फिर इसके बाद वो फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम से समझ आ गई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो कमेंट्स का जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। एक नंबर सिस्टम तो आपको समझ आ गया है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम करते हैं डायनेरी नंबर, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत सारे नंबर सिस्टम तो होते हैं। अब हम आते हैं डायनेरी नंबर सिस्टम की तरफ। डायनेरी नंबर सिस्टम्स की मैंने बताया कि बाइनरी की बेस जो होती है वो 2 होती है, यानी कि 0 और 1 होती है नंबर्स। डायनेरी नंबर सिस्टम्स जो होते हैं इनकी जो होती है बेस होती है वो 10 होती है, यानी कि 10 डिजिट्स होंगे। इस नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होंगे, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, ये सारे 10 डिजिट बने। उसके अंदर दो थे तो 0 1 इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए सारे इस्तेमाल होंगे, इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसकी बेस क्या है, कितने डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं उतनी ही बेस होती है। ये इसके 10 डिजिट्स हैं तो बेस भी 10 होगी, ठीक है, वही चीज़ बेस भी 10 होगी। अब इसके अंदर वही होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, जो बेस हुई और जो प्लेस वैल्यू हुई सोचो उसकी, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ठीक है, इस तरह से होता है। ये 1, फिर इसके बाद 10, 100, 1000, उसके बाद फिर 10,000, इस तरह से फिर चलता रहता है। अब जैसे कि एक नंबर है हमारे पास, तो ये है हमारे पास डायनेरी नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर हमें अगर कोई नंबर बनाना है, ठीक है ना, अगर हमें कोई नंबर बनाना है, जैसे कि हमने बनाना है कोई भी नंबर बाइनरी से डायनेरी में, अच्छा, इनकी अपनी अलग अलग कन्वेंस होती है, कन्वेंस होती है, ठीक है, कन्वेंस, क्योंकि हम तो बेस 10 में हम इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, बेस 10 होती क्या है, बेस 10 वाले नंबर्स कौन से होते हैं, 10, 50, 16, 17, 20, 25, 62, 70, 80, 81, जितने भी मैथ्स वाले नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल, जिन इन सब की बेस क्या 10 है। हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, हम जब भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम नंबर्स बताते हैं, तो हम बेस 10 में बात करते हैं, ठीक है। हम बेस 10 की, तो इन सब की जो बेस मैथ्स वाले नंबर होते हैं, इनकी बेस, इसलिए इनको डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम्स भी कहते हैं। डेनरी डेसिमल एक ही चीज होती है, डेनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। इनकी बेस क्या है, 10 है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और कोई भी, ठीक है ना, 9 तक डिजिट्स होते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व इन्हें फिर हल करते हैं, और इसके बाद फिर ये बाइनरी में, यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी से 16, 15, 17, ये सारे हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं। अब इनकी होती है कन्वेयंस, यानी कि हमें डेनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी में, फिर वो स्टोर करता है, ठीक है। और अब सब क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो इसी के आते हैं कि डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी से नंबर को डेनरी में कन्वर्ट करें, यानी कि 125 है, इसको जीरोस और वंस की फॉर्म में लेकर आओ, या फिर जीरोस और वन दे देंगे, उनको कहेंगे कि 125 कन्वर्ट करो इसको डेनरी डेसिमल में, ठीक है। वो कोई सवाल भी दे सकते हैं, बुक की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉपर तरीका भी है
कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन की तरफ, बल्कि तो पहले पढ़ लेते हैं कि डेसिमल। हाँ, जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसकी बेस 10 होती है, ठीक है, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं और हम इसको एवरीडे आम लाइफ में आम ज़िंदगी में 0 पर 10, 0 के 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 और ये सो ऑन, इनकी भी प्लेस वैल्यू 10 होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमें 523 बनाना है, ठीक है, 523 अब 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 1 10 होता है और 10 की पावर 2 100 होता है, ठीक है ना। अब हमने करना है, हमने 523 बनाया, तो सिंपल सी बात है कि 100 को 5 से करोगे तो 500 बन जाएगा, 10 को किससे करोगे 2 से तो 20 बन जाएगा और 1 को 3 से करोगे तो 3 आंसर, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 523 बन जाएगा। अब इनकी कन्वर्जन की तरफ आ जाते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है, बेपनाह आसान है, इसका सवाल जरूर आता है। आपने सिंपल एलसीएम लेना है। अब सब बच्चों को एलसीएम तो लेना आता ही होगा, ठीक है। आपने 83 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 83, ठीक है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये डेनरी नंबर है, ठीक है। इस डेनरी को हमने किस में लेके जाना है, बाइनरी में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको करना है, अब 2 से डिवाइड किया 41 आ गया, ठीक है। 2 से डिवाइड 43 नहीं जाता, 1 रिमाइंडर। अब इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 1 2 4 8, 3 2 2 2 1 2, तो 1 रिमाइंडर है बस, ठीक है। 41 लिखा और 1 आपने इधर लिख लिया, ठीक है। बाकी आपका कोई काम नहीं करना। अब फिर से 2 से डिड्यूस करते जाना जब तक 0 ना आ जाए। एक तो ये तरीका है, जो अगला तरीका है वो भी बताऊंगा आपको। 41 को फिर कर लेते हैं हम लोग, 41 को करेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 2 पे फिर करेंगे तो 2 10 से 20 होता है, 0 रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 2 को करें 5 आता है, फिर पूरा पूरा चलेगा, फिर 2 को करें तो 4 आएगा और 1 रिमाइंडर होगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 4 पे जाता है ना, ठीक है। इस तरह से फिर 1 और 0, ठीक है, 2 1 2, और फिर ये दोबारा 2 पे करेंगे तो 0 और 1 रिमाइंडर, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम 2 के टेबल में 1 कहाँ था, 2 पे 0 करके 0 पे और 1 रिमाइंडर दे देना है, ठीक है। 0 के टेबल पे 2 0 सा 0 और फिर 1 बच गया और 1 रिमाइंडर, तब आंसर होगा ये वाला, ये वाला, सॉरी क्या है, ये आंसर जो होगा वो ये, मैं बताता हूँ आंसर। आंसर ये बाइनरी जीरो। इसको लिखने का तरीका है, ये देखें, लिखने का जीरो, नीचे से आपने यहाँ से शुरू करना और फिर ऊपर की तरफ जाना, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। आपने लिखना इसकी बेस है 2, जो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया उसकी बेस लिखना जरूरी होता है। 0 1 की बेस 2 होती है, तो ये 2 लिखते हैं। क्या है इसका, ये है यानी कि 1 0। हाँ, अब आई हैव 1 0 1 0 0 1 1। आप ये बेशक जीरो लगाएं ना लगाएं तो भी ठीक है, अब लगा दें तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसकी कितनी कितनी बिट्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट्स है, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया कि सिंपल एलसीएम लें और उसके बाद इसको मतलब नीचे से ऊपर करें, और इसकी एक और एग्जांपल भी मैं आपको सिखा देता हूँ। 56 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। या 28 पे पूरा चला गया 0 पर, या फिर 14 पे पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद 7 0 हो गया, ठीक है ना, 2 7 से 14, फिर 3 आ गया, 7 के डबल पे या तो 3 2 3 से 6 होता है और 1 बच जाता है, ठीक है। फिर हम करते हैं इसको 1 के ऊपर, फिर हम इसको 1 के 2 1 सा 2 होता है और उसके बाद फिर 1 बच जाता है। उसके बाद आप 2 पे बेशक करना चाहें तो उसके बाद 0 और फिर ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर में मेरे पास आता है 1 1 1 और 3 0, तो ये इसकी बेस 2 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलसीएम लेके जो रिमाइंडर बचता है इस तरह से फिर उसको लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। एक तो ये तरीका, दूसरा स्विच वाला जो सबसे मैं कहता हूँ आसान है, स्विच वाला सबसे आसान है। वही लिखो 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1 लिखो, 2 की पावर 2 की पावर 2 लिखो, 2 की पावर 3 लिखो, 2 की पावर 4 लिखो, 2 की पावर 5 लिखो, 2 की पावर 6 लिखो, 2 की पावर 7 लिखो, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 जो है 8 बिट्स, ये 8 बिट्स का सिस्टम मैंने बनाया तो 8 बिट्स तक ही आएगा। अगर ज़्यादा है तो 2 की पावर 8 कर दें, फिर वो 2 की पावर 8 कैलकुलेट करके वो बिट। अब बनाना है मैंने 56, ठीक है। ये वाले 3 को ऑन कर दो, बाकी सारे ऑफ, इन दोनों को प्लस करो, यानी 32 प्लस 16 करो प्लस 8 करो 56, बाकी सारे ऑफ कर देना, ये ऑन करके अब सॉल्व करना है। हाँ, इसको इन चीज़ों को याद करना है, इस पूरी लिस्ट को आपने 1 2 4 8 16 32 और जो कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो सॉल्व करना है। अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहे हैं इधर की क्लास एक्टिविटी, बहुत मजे का सवाल है, मार्क्स कन्वर्जन। वो कह रहे हैं ईच स्टूडेंट
each student will take his own or her marks from 8th grade to form each subject and convert into decimal into binary. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 85 इन मैथ्स एंड कन्वर्ट 85 इनटू दिस. अब जो भी है आपके, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर 72 मार्क्स थे. ठीक है, 72 मार्क्स थे. अब 72 मार्क्स वो कह रहे हैं ये जो डी डेनरी है ना, डेसिमल है, इसको बाइनरी में. ठीक है, तो तरीका मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि आप लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, लिस्ट हम बना लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128. और अब इस तरीके से भी करके दिखाऊंगा और उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा. 8 ही कर देते हैं ना, 8 ही कर देते हैं. 64 में अगर हम करें, हाँ, बस फिर 4 ऐड कर देते हैं. 64 प्लस 8 करें, बस 72 बनता है. ठीक है, ये 6 उधर चले जाएंगे ना, 6 उधर, 1 मिनट में देख लेते. हाँ, 72 के बनेंगे. बाकी सारे स्विच को ऑर्डर 0 पे क्लोज करते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर मिलाए तो दो जो पावर वाली 72 की पावर वाली जो बिट्स ऑन हो रही है उनको ऑन रख दें. बाकी सारे, इसका आंसर ये होगा. कोई से भी ले सकते हैं. उसके बाद वो कह रहे हैं जो आपकी क्लॉक टाइम कन्वर्सेशन कन्वर्जन है, स्टूडेंट विल गिव वेरियस टाइम्स. जैसे कि आप 3:45 है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 15 और 15 आवर्स और 45 मिनट्स. यानी कि नंबर्स को आपको आना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए. आप अपनी स्लीपिंग टाइम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नंबर कन्वर्ट सकते हैं. 72 पे डिवाइड करें. 2 3 6, 1 2 6 36 हो गया. तो हाँ, 36 हो गया और ये 0 रिमाइंडर हो गया. उसके बाद हमने फिर 2 पे किया. 2 1 2, 2 3 6, 200, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 18 0. बट 2 9 18 होता है. हाँ, 2 9 18 देन 0. बट 2 पे करें तो 2 3 2 5 10 होता है. और इसके अलावा 2 5 10 नहीं, 1 9. एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ सॉल्व करके बता रहा हूँ. 2 1 2 2 2 3 6, 4 8, 2 4 8 होता है. तो 1 रिमाइंडर बच गए थे. तो हमारे पास होगा इधर 4 एंड 1. फिर 2 पे आते हैं, फिर मैं 2 1 0, फिर 2 पे 1 1 0. ठीक है, फिर 2 पे आ जाते हैं 0 एंड 1. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन रहा है ये वाला. नहीं, फिर मैं इसको लिखूँ 0 1 0 0 1 0 0 0, ये बन रहा है. ठीक है, आप इसको 1 0 0 1 0 0 0 ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ये 0 ना भी लगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या था? 0 1 2 0 फिर 1 फिर 3 0. बिल्कुल ठीक है. तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए. अगर नहीं आ रही समझ तो फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर अगली वीडियो में मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर और क्वेश्चंस करवाऊँगा. न्यू नंबर सिस्टम की तरफ भी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.